कुछ लोग कहते हैं कि कंस आदि दैत्यों को मारने के लिए भगवान पधारे हैं। नहीं, आप एक बात सोचो कि जिन परमात्मा से काल भी डरता है, क्या उन परमात्मा को इन दैत्यों को मारने खुद आना पड़ेगा? अरे वो केवल संकल्प कर लें कि सारी पृथ्वी, सारी धरती निशाचरों से हीन हो जाए, निशाचर ना रहे इस पृथ्वी पर, तो उनके संकल्प मात्र से सारे दैत्य चले जाएंगे और उन परमात्मा को, उन कंस को मारने आना पड़ेगा। देखो, कंस आदि को मारना और ये सब तो केवल एक बहाना है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण क्यों पधारे हैं? वास्तव में तो ब्रजवासियों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को आनंद प्रदान करना है, ब्रजवासियों को अपना लीला का सुख प्रदान करना है। क्योंकि गोलोक में हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, सब लोग गोलोक पहुंचकर लीला का सुख प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी अपनी लीला का सुख प्रदान करने के लिए स्वयं को इतना ज्यादा सुलभ बना दिया, इतना सुलभ बना दिया कि अपने गोप ग्वालों का, अपने सखाओं का ठाकुर जी झूठा खाते हैं। अभी मैंने एक दिन बताया था ना आपको, ठाकुर जी अपने गोप ग्वालों का झूठा खा लेते हैं। मधुमंगल बोलते हैं, कन्हैया तुम एक काम करो, घोड़ा बन जाओ, हम तुम्हारे ऊपर बैठकर खेलेंगे। तो जो अनंत कोटि परब्रह्म परमात्मा है ना, वह परमात्मा भी अपने सखाओं के लिए, ब्रजवासियों के लिए घोड़ा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको, इन ब्रजवासियों को अपनी लीला का सुख प्रदान करना है। और जो ब्रजमंडल है ना, जो ब्रज की धरा है, जब तक ठाकुर जी ब्रज धाम में रहे हैं, तब तक ठाकुर जी ने पादुका धारण नहीं की। क्यों? एक बार मैया यशोदा ने कहा, ठाकुर जी गौचारण के लिए जा रहे थे, मैया यशोदा ने कहा, लाला नेक कछु पैर में पहन लियो कर। अरे नेक पादुका पहन ले, जंगल में जाए, वहां कांटे पड़े रहे, पैरों में चुभ जाएंगे, कुछ पहन लो। कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया, मैं नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी गैया मैया भी तो नंगे पैर जाती हैं। वो कौन सी पादुका पहनकर जाती हैं? वो भी तो नंगे पैर जाती हैं। मैया यशोदा ने कहा, अरे लाला वो तो पशु है, लाला वो तो पशु है। तो जैसे ही ऐसा कहा, कन्हैया रूठ कर बैठ गए। लाला वो पशु नहीं है, वो हमारी मैया है, हम सबकी मैया है वो, और वो जब नंगे पैर जा सकती है तो मैं नहीं जा सकता। ठाकुर जी ने पदत्राण धारण नहीं किए ब्रज में जब तक रहे। अद्भुत आनंद प्रदान करने के लिए ठाकुर जी यहां पधारे हैं ब्रज में। श्री सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? बड़ा सुंदर नंदोत्सव का वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञा, स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। अभी जो मैंने कहा ना,
जाता आह्लाद आनंद ही लाला बनकर प्रकट हुए। और ठाकुर जी ऐसा नहीं है, जब जब ठाकुर जी यहां रहे ना ब्रज में, जितने भी वर्ष ब्रज में रहे, तब ठाकुर जी कहते हैं मुझे ब्रज इतना ज्यादा प्रिय है, इतना प्रिय ब्रज है कि भैया मैं ब्रज से बाहर कहीं जा ही नहीं सकता, इतना प्रिय ब्रज है। अद्भुत नंदोत्सव मन रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं आहू ये प्राण वैत ज्ञान। सुखदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और बुलाकर जात कर्म आदि संस्कार करवाए हैं। नंद बाबा दान करे जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। नंद बाबा लुटा रहे हैं। क्या लुटा रहे हैं? जो हाथ में आ रहा है सो लुटाए जा रहे हैं नंद बाबा, जो भी हाथ में आ रहा है। जैसे एक बालक आया और नंद बाबा से कहने लगा बाबा बधाई हो, बोलो बधाई हो। नंद बाबा बोलने लगे बधाई हो, और जैसे ही बधाई बोलने के लिए मुख खोला तो उधर से एक बालक ने माखन का लोंदा बनाया। माखन का लोंदा समझते हैं? गोल गोल बोल टाइप की बनाई माखन की लोंदा, और जैसे ही बधाई बोलने के लिए मुख खोला तो उस बालक ने मुख में मार दिया। बाबा आगे बोल ही नहीं पाए। फिर बाबा के कमर में एक फेंटा कस लिया और कुछ गोप वालों ने इधर से पकड़ लिया, कुछ ने इधर से पकड़ लिया। और कोई इधर से खींचे नंद बाबा को, कोई उधर से खींचे, तो मानो ऐसा लग रहा है कि दूध दही के बीच में नंद बाबा को मथानी बना लिया और मथानी बनाकर नंद बाबा को घुमा रहे इधर उधर से। पूरे नंद महल में दूध दही की कीच मच गई है। इतना दूध दही बहाया गया, इतना दूध दही बहाया कि दूध दही की धारा यमुना जी में जाकर मिल गई। यमुना जी में दूध दही बहने लगा। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है, बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है, नंदोत्सव। और हम लोग कल बड़ा सुंदर नंदोत्सव मना रहे थे, उसी आनंद में वापस प्रवेश करें और नंदोत्सव में प्रवेश करें। और क्या कहें ठाकुर जी से, मैया यशोदा से क्या कहें? तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, हो तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे
बधाई हो। आप लोग एक बात बताओ, आपके घर में लाला का जन्म होता है तो आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं? कौन कौन ऐसे बैठा रहता है? सब झूमते हैं ना, सब खुशी मनाते हैं ना, उत्साह रहता है। तो फिर यहाँ तो भैया साक्षात श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है और आप लोग ऐसे बैठे हैं। सभी मेरे साथ झूमते हुए गाएं, जुग जुग जीवे रे नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो बधाई हो। जुग जुग ललना। जीवे रे नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। बधाई हो। बड़े भाग ते यशोद मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भाग ते यशोद मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। जय हो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन को दिखलायो। ओ मैया सोतन को दिखलाओ। मैया सोतन को दिखलाओ। या को मंगवा दो झूलन
लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह बोले। ऊपर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटुअन घुटुअन डोले। ओ मैया घुटुअन घुटुअन डोले, मैया घुटुअन घुटुअन डोले। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। हो तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हो जुग जुग हो जुग जुग हो जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी नंद रानी मैया तेरो ललना। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल ओ की, नंद के आनंद भयो। ओ जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी, और दिनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी। और दिनी पाल की। बधाई हो बधाई हो, मेरे लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, मेरे लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बधाई हो 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 बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। नंद के लाला की जय। आप सबन को नंद महोत्सव की बधाई हो। बड़ा सुंदर उत्सव बन रहा है। जितने भी ब्राह्मण आए हैं जात कर्म आदि संस्कार कराने, उन सबको नंद बाबा खूब दान कर रहे हैं। क्या दान किया है? सुखदेव जी कह रहे हैं, धेनु नाम्नि उते प्रादा विप्रेभ्या समलंकृते तिलात्रीन सप्तरत्नौघ सातिको भरा प्रता। ब्राह्मणों को खूब वस्त्र दान कर रहे हैं और खूब आभूषण दे रहे हैं।
और नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान करी है। कितनी गाय? 2 लाख गाय दान करी है। और वो भी ऐसा ही नहीं, आभूषणों से सजाकर, वस्त्रों से सजाकर दान करी हैं। और क्या दान किया है? अन्न के बड़े बड़े 7 पर्वत बनाए हैं। अन्न के पर्वत कैसे होते हैं? मैंने पहले भी बताया है आपको। अन्न के पर्वत कैसे होते हैं? बीच में अन्न भर दिया है और इतना ऊपर तक अन्न भर दिया है कि व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति को ना देख पाए। ऐसे 7 पर्वत अन्न के बनाए हैं और ब्राह्मणों को दान दिए। समस्त गोप ग्वाल आ रहे हैं, कह रहे हैं अरे मैया यशोदा बधाई हो। लाला को खूब आशीर्वाद दे रही हैं गोपियां। और जिसके हाथ में जो कुछ आता है वो स्वयं नहीं रखता, वह भी लुटा देता है, खुद नहीं रखता कुछ। क्योंकि एक बात कहूं, जिसके जीवन में ठाकुर जी आ जाते हैं ना, उसके जीवन में संग्रह करने की इच्छा खत्म हो जाती है। फिर तो लुटाने की इच्छा होती है, फिर बचाने की कुछ इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार जब अयोध्या में श्री राम पधारे, भगवान राम का जन्म हुआ, वहां भी जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा था सब लुटा दे रहे थे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। जो पावा राखा नहीं ताऊ, 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 सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान, सर्वस दान, सर्वस जो हाथ में आ रहा है लुटा रहे हैं। और यहां ब्रजमंडल में लाला रात में क्यों पधारे? किस किस को पता है रात में क्यों पधारे ठाकुर जी? देखो, इसके 2 कारण हैं। पहला तो जब अयोध्या में श्री राम पधारे थे ना, तो दोपहर के 12 बजे पधारे थे। मध्य दिन था उस समय, दोपहर के 12 बज रहे थे उस समय जब राम जी पधारे। और एक दिन कितना बड़ा हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। 1 महीने का एक दिन हो गया। क्योंकि जब राम जी पधारे तो सूर्य भगवान की, सूर्य देवता की गति रुक गई और सूर्य नारायण भगवान वहां खड़े रहे, राम जी का दर्शन करते रहे। तो अब जब तक सूर्य नारायण ना जाए तब तक रात्रि कैसे हो? इसी प्रकार इसलिए 1 महीने का दिन हो गया।
तो रात्रि भगवान राम जी के पास पधारी और कहने लगी, भगवान ये जो सूर्य नारायण भगवान हैं ये तो हट ही नहीं रहे हैं। अरे ये हटे तो हमें भी दर्शन करने का मौका मिले। अब ये 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे लगे, ये यहां से हटें तब हम आए, क्योंकि जहां सूरज रहता है वहां रात्रि नहीं हो सकती। रात्रि थोड़ी उदास हो गई। बोले, भगवान इस बार तो आप दिन में आए हैं, पर अगली बार जब भी आए तो ऐसी कृपा करना कि रात में आना, तो जब भी आप अवतरित हो तो मैं आपका दर्शन करूं, जब भी आप पधारे तो मैं आपका दर्शन करूं। तो पहला कारण तो ये, इसलिए ठाकुर जी रात्रि में पधारे। और दूसरा कारण, एक संत कह रहे थे, बोले भैया चोर लोग तो रात्रि में ही आते हैं, चोर रात्रि में ही पधारते हैं, और हमारे कन्हैया चोर हैं। कैसे चोर हैं? माखन चोर तो हैं ही, पर जितने भी भक्त हैं, जितने उनके अनुरागी हैं, सबका मन चुरा लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी हमारे चोर हैं। तो चोर तो रात्रि में ही आते हैं, इसलिए ठाकुर जी का जन्म रात्रि में हुआ। सब लुटाए जा रहे हैं जिसके हाथ में जो आ रहा है। गोपगण एक दूसरे पर दही उछाल रहे हैं, दूध दही की बाल्टियां भर भर कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बहुत सुंदर उत्सव हुआ। और जब उत्सव चल ही रहा था तो नंद बाबा को याद आया, अरे उत्सव में हम इतना ज्यादा भूल गए कि कंस को कर देना ही भूल गए। कंस के पास कर ही नहीं पहुंचा, अब की बार तो कर नहीं दे पाए। तो नंद बाबा ने कहा, अरे गोप ग्वालों, अरे भैया आप लोग उत्सव मनाओ, लाला को ध्यान रखो, मैं अभी आता हूं कर देकर कंस को। अब नंद बाबा तो चले गए कर देने के लिए। यहां खूब सुंदर उत्सव मन रहा है। अब वहां पर कंस को जैसे ही पता चला ना कि मुझे मारने वाला कहीं जन्म ले लिया है, उसका कहीं जन्म हो गया है, तो कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, और सबसे कहा कि मुझे मारने वाला कहीं आ चुका है, उसको ढूंढना है, उसको मारना है कैसे भी करके। ये काम कौन करेगा? तो एक देवी जी चली आ रही थी। कौन है वो देवी जी? कौन है? मौसी जी, पूतना मौसी है ना। कंस के पास आई, अरे महाराज ये काम तो आप मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी जाकर, मेरा काम ही यही है छोटे छोटे बालकों को मारना, आप ये काम मुझ पर छोड़ो। कंस हंसने लगा और कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखिए जाकर। अरे आईने में देख शक्ल, कोई तेरे को घर में घुसने भी देगा? पूतना कहने लगी, अरे महाराज आप ऐसा मत बोलो, मैं माया से रूप बनाना जानती हूं, बड़ा सुंदर रूप बना लूंगी। और यहां पूतना के विषय में कहा जाता है कि पूतना ने कितने बालकों को मार दिया था पहले। पूतना ने 16,100 बालकों को मार चुकी थी, इतनी पापी थी पूतना। उसका काम ही यह था छोटे छोटे बालकों को मारना।
अब कंस ने कहा कि ठीक है तुम रूप बनाओ, और माया से इतना सुंदर रूप बना लिया, इतना सुंदर रूप बना लिया पूतना ने कि जो देखे यही सोचे कि लक्ष्मी कहां से चली आ रही है। इतना सुंदर रूप बना लिया। सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में पूतना की सुंदरता का वर्णन किया है, कितनी सुंदर लग रही है। जैसी ब्रजमंडल में प्रवेश की, ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, अरे हमें तो पहले ही लग रहा था कि नंद के यहां जो लाला हुआ है वो कोई साधारण नहीं है, वो नारायण है। और अब तो निश्चय हो गया, देखो नारायण का दर्शन करने साक्षात लक्ष्मी चली आ रही हैं। इतनी सुंदर लग रही है पूतना। अब जैसे ही मैया के द्वारे पर आई, आके कहने लगी, अरे मैया यशोदा बधाई हो। मैया यशोदा ने सोचा ये कहां से चली आई, कौन है ये। पूछा आप कौन है। तो पूतना कहती है, अरे आप मुझे पहचानी नहीं, मैं मथुरा में एक ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी हूं, और मुझे वरदान मिला है कि मैं जिसको अपना दुग्धपान करा दूं वो चिरंजीवी हो जाता है, उसकी खूब लंबी आयु हो जाती है। तो मैया यशोदा ने कहा कि आप जल्दी जाओ, अंदर लाला सोया हुआ है, आप जाकर उसको दुग्ध पिला दो, चले जाओ आप। अब मैया यशोदा तो भोली हैं, उन्होंने भेज दिया अंदर। और जैसे ही अंदर पहुंची, मैया यशोदा तो बाहर हैं। पूतना जैसे ही अंदर पहुंची ना, तो क्या देखती है, लाला आंख बंद करके पड़े, लाला के नेत्र बंद हैं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों कर लिए, पहले से नहीं सो रहे थे ठाकुर जी। पूतना को आते देख ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए थे। क्यों नेत्र बंद कर लिए, कई कारण दिए हैं संतों ने। पहला तो इसलिए बंद कर लिए कि पूतना है मायावती, माया से रूप धरकर आई है ना, तो पूतना है मायावती और भगवान श्री कृष्ण है मायापति। और जैसे ही मायावती मायापति के सामने पहुंचेगी तो उसकी माया टिक नहीं पाएगी। फिर जैसी दृष्टि पड़ेगी सारी माया खत्म हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने सोचा कि बढ़िया नाटक कर रही है, इसको नाटक करने दो, हम ही आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण, ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि यदि मैं करुणा की दृष्टि से देखूंगा तो फिर इससे प्रेम हो जाएगा, इसको मार नहीं पाऊंगा। और क्रोध की दृष्टि से देखा तो ये बिना हाथ लगाए जलकर भस्म हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने सोचा कि मैं इसलिए नेत्र बंद कर लेता हूं, आंख खोलकर नहीं देखा। तीसरा कारण एक संत कह रहे हैं, बोले नेत्र बंद इसलिए किए, ठाकुर जी सोच रहे हैं भले ही जहर पिलाने आइए, पर काम कौन सा कर रही है, मां का काम कर रही है। मां दुग्धपान कराती है, मां का काम कर रही है। तो जो मां जैसा काम करे वो मौसी, उसका सही शब्द है मासी, जो मां जैसी है। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं कि दुग्धपान कराने आइए, इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं। यदि मैं मां की गति प्रदान करता हूं तो फिर मैया यशोदा को कौन सी गति दूंगा, जो मुझे इतने प्रेम से दूध पिलाती हैं। ठाकुर जी आंख बंद करके विचार कर रहे हैं। चौथा कारण, ठाकुर जी ने विचार किया कि दृष्टि वहीं डालना चाहिए जहां दृष्टि का पात्र हो, हर कहीं दृष्टि नहीं डालना चाहिए। जब भगवान श्री राम के सामने सूर्पनखा देवी पधारी
तो भगवान राम देख तो रहे हैं जानकी जी की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। शूर्पणखा को नहीं देख रहे हैं क्योंकि शूर्पणखा देखने का पात्र नहीं है, वहां दृष्टि नहीं की ठाकुर जी ने। अब वहां तो जानकी जी थी, यहां तो कोई नहीं है कमरे में, इसलिए बंद किए कि पूतना जहर लगाकर आइए। तो मानो ठाकुर जी भगवान शंकर को याद कर रहे हैं कि भोले बाबा आ जाओ, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, आप आ जाओ। एक संत ने कहा, अच्छा जो जहर बना सकता है वो जहर पचा नहीं सकता। भोले बाबा को याद नहीं कर रहे, यहां से ठाकुर जी राक्षसों को मारने का काम शुरू कर रहे हैं, तो मंगलाचरण कर रहे हैं। क्योंकि कोई अच्छा काम शुरू करे ना तो पहले मंगलाचरण कर लेना चाहिए, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। कई भाव दिए, एक और भाव बताकर मैं आगे बढ़ूं। ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ठाकुर जी अभी छोटे से बालक हैं, और छोटा सा बालक अपनी मां के अतिरिक्त किसी को भी देखता है तो थोड़ा डर जाता है, इसलिए भी ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव दिए संतों ने, और सोया हुआ समझकर पूतना ने ठाकुर जी को उठा लिया गोदी में। कैसे उठा लिया? जैसे कोई विषधर सर्प को सामान्य रस्सी समझकर उठा लेना, इसी प्रकार सामान्य बालक समझकर परब्रह्म परमात्मा को पूतना ने उठा लिया और उठाकर दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने पहले तो विषपान किया, फिर जो थोड़ा बहुत दुग्ध रहा होगा वो पिया, उसके बाद ठाकुर जी पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। प्राण खींच रहे हैं ठाकुर जी, पूतना का असली रूप सामने आ गया। पूतना भागने लगी, चिल्ला रही, अरे लाला छोड़ छोड़, समुंच मुंचा मिलित प्रभाषणी, लाला छोड़ दे। पूतना कह रही छोड़ दे लाला। तो कन्हैया क्या कह रहे हैं? बोले देखो मौसी जी, वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। अब हमने आपको पकड़ लिया, अब तो हम जब ही छोड़ेंगे जब आपका उद्धार हो जाएगा। ठाकुर जी प्राणों का हरण करने लगे, पूतना भागी, मथुरा की ओर भागने लगी, और मार्ग में ही एक बड़ा विशाल उपवन मिला, वहां जाकर पूतना धड़ाम से गिर गई, और जैसे ही गिरी प्राणों का हरण हो गया, प्राण निकलकर भगवान के चरणों में समा गए। अब इतना विशाल शरीर पूतना का, कितना बड़ा शरीर था पूतना का, 6 कोस का शरीर था। 6 कोस कितना होता है? कितना? 18 किलोमीटर। इतना बड़ा शरीर था पूतना का। जैसे ही इतना भयंकर शब्द हुआ तो मैया यशोदा और गोपपाल सब दौड़े कि ये काय का शब्द है, अरे ये इतना भयंकर शब्द कहां से आया? तो जाकर देखा एक भयंकर विशाल राक्षसी पड़ी है उपवन में। अरे हमारा लाला क्या कहां गया? लाला को देखो, लाला कहां है? किसी ने देखा कि छोटे से ठाकुर जी पूतना के ऊपर बैठकर खेल रहे हैं। नसेनी लगाकर लाला को उतार के लाए ऊपर से, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर था पूतना का, उतार कर लाए। फिर गौशाला में ले गए, वहां लाला की शुद्धि कराई। लाला के ही नाम से, भगवान के नाम से उन्हीं को झाड़ा दे रही है मैया यशोदा। क्या कह रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितो मनो योगेश्वरो वतु। क्या कह रही है? भगवान ऋषिकेश
तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण आपके प्राणों की रक्षा करें, उन्हीं के नाम से उन्हीं को झाड़ा लगा रही हैं। भगवान नारायण आपके प्राणों की रक्षा करें। योगी अब देखो यहां एक बात सिद्ध हो रही है कि ठाकुर जी जगत को पवित्र करने वाले हैं, जिनके दर्शन से संपूर्ण प्राणी संपूर्ण जीव पवित्र होते हैं। उन ठाकुर जी को भी पवित्र करने में सामर्थ्य है उनका नाम भी उनको पवित्र कर रहा है। अद्भुत सामर्थ्य है भगवान के नाम में। और लाला को कभी छोटे बालकों को कहीं नजर लग जाए ना, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि रोग लग गया है, उतर ही नहीं रहा है, बुखार चढ़ गया है, किसी की नजर लग गई है, तो आप गाय की पूंछ से झाड़ा दे दिया करो और भगवान का नाम बोला करो, उससे छोटे बालकों की नजर उतर जाती है। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि गाय की पूंछ से झाड़ा तो जब दें जब गाय हो। अरे महाराज हमारे यहां तो गाय ही नहीं है, झाड़ा कहां से देंगे? हमने तो गाय की जगह दूसरे प्राणी को दे रखी है। किसको दे रखी है? किसको? देखो समझदार तो सब हैं, बोल नहीं रहे वो अलग बात है। हमने गाय की जगह कुत्तों को पाल रखा है। पहले घरों में गाय होती थी, गांव क्षेत्रों में आज भी गाय रहती हैं। तो अब घर में गाय ही नहीं है तो झाड़ा कैसे देंगे? पहले घर के द्वारे पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव। फिर बीच में एक समय आया स्वागतम लिखने लगे लोग, उसके बाद लिखने लगे मोस्ट वेलकम, और आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। देखो हमें कुत्ते से कोई दिक्कत नहीं है, खूब पालो कुत्ता, पर हमें तो बस ये डर लगता है कि आप इस जन्म में इतना कुत्ते की सेवा करोगे तो अगले जन्म में कहीं आप भी। हम बोल नहीं रहे कुछ, अभी आप सब खुद ही समझ रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोला। क्योंकि भैया हमने कल ही सुना था अंतिम समय में जिसकी याद करते करते हम मरेंगे अगले जन्म उसी का मिल जाएगा। महाराज भरत ने हिरण का चिंतन करते करते प्राण छोड़े तो अगले जन्म में हिरण बन गए। अब हम कुत्ते से इतना मोह करेंगे, अपने बगल में सुलाएंगे, अपने बेड पर बिठाएंगे, हम भोजन कर रहे हैं आकर बैठ गया पास में, तो क्या उसके कीटाणु हमारे भोजन में नहीं जाएंगे? एक सेठ जी थे, तो एक महात्मा उनके घर गए, तो वहां जाकर देखा कि जैसे ही गाड़ी से उतरे द्वार पर एक बड़ा विशाल कुत्ता, कुछ कुत्ते होते हैं जो हाइट में बहुत ऊंचे होते हैं, द्वार पर कुत्ता दिख गया। महात्मा जी अंदर गए, अंदर जाकर उन सेठ ने खूब स्वागत सत्कार किया, बिठाया, पीछे पीछे कुत्ता भी साथ आ गया, क्योंकि बांध के थोड़ी रखते हैं, घूमता फिरता रहता है वो तो इधर से उधर, किचन से बेडरूम, बेडरूम से बाहर सब। कुत्ता भी आ गया साथ में। अब उन सेठ जी ने महात्मा जी को भोजन प्रसाद लगाया, कुछ पवाने के लिए भोजन लाए, तो महात्मा जी ने सोचा कि बेचारा कुत्ता है, इसको भी कुछ डाल दूं, तो एक पूड़ी कुत्ते को दे दी। अब जैसे ही ये घटना सेठ जी देख रहे थे, सेठ जी ने पूछा
महात्मा जी आप एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आता, इस कुत्ते ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से काम किए थे जो ये आज हमारे घर में जन्म लिया है, हमारे घर में आ गया, इतने सुख ऐश्वर्य से रह रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, कौन से पुण्य किए थे पिछले जन्म में। उन सेठ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले देखो क्या बताएं, पिछले जन्म में ये भी एक सेठ था, पिछले जन्म में ये भी एक सेठ था और इसके घर भी एक कुत्ता था, और वो भी इतना ही अपने कुत्ते से प्रेम करता था। सेठ जी समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये सेठ था और कुत्ता बन गया। वो बोले वो सेठ, वो जो कुत्ता था वो कहां गया, वो जो कुत्ता था वो कहां गया। बोले वो सेठ का चिंतन करते करते सेठ बन गया। बोले अब सेठ जी आप ध्यान रखो, ऐसा ना हो आगे फिर से कुत्ता ही बन जाओ। इसलिए भैया कुत्तों को रखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके लिए एक स्थान सीमित रहे। और एक बात कहूं, गाय को घर में नहीं रख सकते। आप कहेंगे घर में कहां रखें, घर में इतनी जगह ही नहीं है। अरे कुछ लोग मल्टी में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, कहां रखें गाय को। तो एक बात कह दूं, आप घर में भले ही गाय को रख पाए ना रख पाए, लेकिन अपने दिल में गाय को अवश्य रखिएगा, अपने हृदय में गाय को बिठा कर रखिएगा। हमेशा आपके हृदय में गाय रहेगी तो आपका हमेशा कल्याण ही होगा। एक सभा में पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी बैठे थे, आप सब जानते हैं ना। उनसे किसी ने कहा, महाराज जी कुछ गाय पे चर्चा चल रही थी, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आजकल गाय भी तो इतनी आवारा हो गई, हर कहीं घूमती रहती हैं। आवारा बोल दिया गाय को। तो महाराज जी ने क्या कहा कि गाय आवारा नहीं हो गई है, आवारा हम लोग हो गए हैं, क्योंकि गाय हमारी माँ है और माँ आवारा नहीं होती। बच्चे आवारा होते हैं जो माँ को अपने छोड़ देते हैं सड़क पर, बच्चे आवारा होते हैं। गाय भैया पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है। झाड़ा लगाया मैया यशोदा ने गाय की पूंछ से, और ठाकुर जी ने उस पूतना को अपनी मां की गति प्रदान करी है। अब आप सोचो ठाकुर जी कितने दयावान हैं, जो पूतना जहर पिलाने के लिए आई थी, उस पूतना को भी मां की गति प्रदान कर दी।